हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट किया था एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। तो आज हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना एट एनी पॉइंट लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, सपोज कीजिए दिस इज योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। So let us consider this is your electric dipole. This is minus q charge, this is plus q charge. Point A, point B, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है हमारे पास। और ये आपका लेंथ ऑफ डाइपोल आ गया, ठीक है। सपोज दिस इज O, दैट इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने जिक्र किया था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये आपके सेंटर से जो पास करने वाली जो लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी आपकी, ये होगी आपकी इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट आप कंसिडर कीजिए, सपोज कीजिए दिस इज द पॉइंट P, जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से। तो ये जो P पॉइंट है, हम इसका डिस्टेंस सबसे पहले कंसिडर करेंगे भाई, कि सपोज कीजिए सेंटर ऑफ डाइपोल से इसका डिस्टेंस कितना है, R है, कैपिटल R ले लेते हैं इसको। दिस डिस्टेंस इज कैपिटल R या स्मॉल r, जो भी आप कंसिडर करेंगे, लेट अस स्मॉल r। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द डाइपोल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज R। क्लियर है भाई। तो ये डिस्टेंस टोटल 2a था, ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, a। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, a, ठीक है। तो हमने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है प्लस क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है भाई। तो हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है पॉइंट P पर फाइंड आउट करते हैं भाई। तो सपोज कीजिए दिस इज E1, दैट इज गिवन बाई Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस जो है आपका वो कितना है, ये P पॉइंट का जो डिस्टेंस है B से, ये हमें चाहिए भाई, ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपको चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका कितना है, BP। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी क्या जाएगा, BP का स्क्वायर। इधर डायरेक्शन आपने बतानी है, तो डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, अलोंग। देखिए इधर डायरेक्शन BP, ये इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर आप टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, प्लस क्यू नोट। तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इधर इस डायरेक्शन में फोर्स आपका, ये फोर्स लग जाएगा आपको इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम नाम दे लेते हैं, सपोज कीजिए इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया BN। तो ये इधर इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल आपका कितना है, थीटा। तो डायरेक्शन क्या आएगी आपकी, अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, या आप अलोंग PN लिख सकते हैं, या आप ऐसा लिख सकते हैं अलोंग PN, मर्जी है आपकी, ठीक है। PP स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए भाई। तो E1 किसके इक्वल आ जाएगा आपका, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP स्क्वायर। ये देखिए आपके पास ये ट्रायंगल है OPB, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि इधर BP का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। तो किसके इक्वल आ जाएगा, OP का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर, OB का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका BP स्क्वायर, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर डायरेक्शन क्या रही अलोंग बी पी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये आ गया भाई। अब माइनस क्यू चार्ज इसे फाइंड आउट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, सपोज कीजिए दैट इज E2, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए डिस्टेंस इस पी पॉइंट का ए से, ये आपका ए से सॉरी ये आपका ए से पी का डिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए पी, दैट इज ए पी का स्क्वायर। व्हाट इज द डायरेक्शन अलोंग, डायरेक्शन फाइंड आउट कीजिए भाई। E2 की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर डायरेक्शन आ जाएगी इसकी E2। ठीक है, तो अलोंग पी ए। ठीक है, क्लियर है भाई। ए पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ए पी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर एक दूसरे के इक्वल है। ए पी और बी पी स्क्वायर साइड, ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, ये साइड कॉमन है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। इधर इसी लाइन के ए बी के पैरेलल एक और लाइन ड्रा कीजिए भाई। ठीक है, और लाइन ड्रा करोगे तो ये इसके पैरेलल ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। इन दोनों एंगल का सम 2 थीटा, ये टोटल 2 थीटा हुआ, ये थीटा, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अलोंग पी हमारे पास ये ए पी का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलोंग पी ए। ये आ गया अभी हमारे पास। अब देखिए हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है दोनों की वजह से, तो हम E1 और E2 को देखिए भाई। E1 और E2 एक दूसरे से 2 थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। देखिए टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल 2 थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये एक दूसरे से 2 थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं तो इनको ऐड करने के लिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐड करने के लिए आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का सारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए या तो आप पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं इधर। ठीक है, और या फिर आप जो है इन वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हो, रिजोल्यूशन का सारा ले सकते हो आप। ठीक है, तो हम इन वेक्टर्स को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं, रिजोल्यूशन देख लेते हैं भाई। अब हमने सिर्फ E1 को देखना है। देखिए कुछ आपका ये मैंने एक जो है बीच में से जो पैरेलल साइड खींची थी, ये इधर ऐसा कुछ आपके पास सिचुएशन है, इधर आपका E1 एक्ट कर रहा है इधर इस डायरेक्शन में, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है। तो इस डायरेक्शन में E1 का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E1 cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट होता होगा उधर आपका जो कंपोनेंट है E1 का वो क्या आ जाएगा, E1 साइन थीटा। ठीक है, इधर ये आपका कंपोनेंट आ गया E1 cos थीटा। ये वेक्टर्स को रिजोल्व करना मैंने आपको बताया था, ये एंगल थीटा। ठीक है, ये अगर आपका कोई वेक्टर एक्स है, सॉरी इधर आपने कोई वेक्टर ए लिया है तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए कॉस ऑफ थीटा, और वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो 90 डिग्री का जब आप एंगल बनाए तो उसमें थीटा इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप इधर दो तरीके से जो है आप इसके परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो। ये इधर इसका कंपोनेंट आप फाइंड आउट करोगे इस डायरेक्शन में, E1 का जो दूसरा कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो क्या आ जाएगा, E1 साइन थीटा। ठीक, ये देखिए आप 90 डिग्री का एंगल इस एंगल में कंबाइन हो रहा है इधर। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए इधर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। ठीक है,
तो ये कंपोनेंट E1 cos थीटा और ये इधर E1 sin थीटा, ये वाली साइड क्या आ जाएगी E1 sin थीटा, इधर वाली साइड E1 cos थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन में पैरेलल, इधर लेते हैं हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये E1 sin थीटा आ गया। तो इधर इस डायरेक्शन में, ये इधर आइए, इस डायरेक्शन में इसको जो है नाम दे लेते हैं कुछ, PM नाम दे लेते हैं इसका। तो PM के अलोंग इसका कंपोनेंट आया E1 cos ऑफ थीटा, और इधर इसका नाम हम दे लेते हैं कुछ PO, लिया इधर PO डैश ले लेते हैं, O डैश। जिसका कंपोनेंट क्या है आपके पास E1 sin थीटा। उस तरीके से E2 के कंपोनेंट निकालोगे तो E2 का कंपोनेंट इधर इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा E2 cos ऑफ थीटा, लेकिन E2 का कंपोनेंट अब उधर ऊपर नहीं, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा E2 sin थीटा। ये इधर मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इधर है आपका E2 का कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है। E2 का कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में निकालोगे तो E2 cos ऑफ थीटा आएगा, और दूसरा कंपोनेंट निकालोगे रेक्टेंगल कंपोनेंट तो ऊपर नहीं आएगा, इधर 90 डिग्री का एंगल, इधर 90 डिग्री एंगल कंप्लीट नहीं हो रहा, इधर हो रहा है कंप्लीट। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इधर E2 का कंपोनेंट आया E2 sin थीटा, ठीक है। अगर आप वेक्टर्स को रिजोल्व करना नहीं सीखे हैं तो दोबारा से +1 के इस टॉपिक को आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आपने जो है यूट्यूब के चैनल्स को सब्सक्राइब किया होगा तो 11th की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, वहाँ पर आपको वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स को रिजोल्व करना भी सिखाया गया है। तो अब देखिए ये सिचुएशन है हमारे पास, ये आपका पॉइंट P है, ये इधर ऊपर हमने O लिया हुआ है, नीचे O डैश है, सॉरी नीचे प्रो डैश है, नीचे O है, और इधर हमने PM लिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिजॉल्विंग E1 and E2 into two rectangular components, E1 cos theta along PM, E2 cos theta along PM, and E1 sin theta along PO dash and E2 sin theta along PO। अब ध्यान से देखिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। E1 cos थीटा इज इक्वल टू E2 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर था, और इधर E2 sin थीटा किसके इक्वल है भाई, दैट इज E2 sin थीटा, सॉरी E1 sin थीटा किसके इक्वल है E2 sin थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction, hence they cancel each other। मतलब इन फील्ड्स के इफेक्ट इधर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर आई इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। क्लियर है भाई, फाइंड आउट करो इसको। डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन अगर आप लिखना चाहो अलोंग PM, तो फाइंड आउट करिए भाई। ये फाइंड आउट कीजिए, E क्या आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, क्योंकि दोनों का आपका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, तो आप इसको ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा लिख सकते हैं। E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, दैट इज E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा। तो E इज इक्वल टू 2Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को तो जानते हैं, cos थीटा भी चाहिए हमने। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस,
निकालिए। आइए वापस अपने उसी ट्रायंगल पर आ जाइए। ये देखिए ये थीटा है, इसी ट्रायंगल में कोस थीटा फाइंड आउट करोगे तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका बेस बना ए अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि बीपी का स्क्वायर हमारे पास है तो अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पर, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। क्योंकि आर बहुत बड़ा है इसे तो नेगलेक्ट कर सकते हैं आप, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप इसको क्यू इंटू 2a डिवाइड बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ए स्क्वायर को हमने नेगलेक्ट कर दिया यहाँ से, तो स्क्वायर से कैंसल क्या देगा, ई इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2a p डिवाइड बाई 4πε0 आर क्यूब। अब देखिए ई और पी की डायरेक्शन देखिए, इधर शुरू के इसमें ये पी की डायरेक्शन क्या है, ये इधर -q2 प्लस q और ई की डायरेक्शन इधर है, तो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन हुई। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो हम क्या करेंगे, इनको जो है अपोजिट डायरेक्शन है तो या किसका साइन यूज कर लेंगे, माइनस का, ये आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो आपका डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन, अगर आपका पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करता है तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। एक्सियल लाइन के केस में डायरेक्शन क्या आई थी आपकी, सेम आई थी वो। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम यहीं तक रखते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करना सीखेंगे। आपको कोई भी पॉइंट दे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी, तो आप उस पर फाइंड आउट कर पाएंगे एक डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।